अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। राजा साहब, जिनको आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, जिनका स्पेन का वीजा ग्रांट हुआ था, आज हमारे पास डबल सक्सेस अलर्ट है जी, वो भी राजा साहब की ही एप्लीकेशंस का। लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था कि इनका हम और भी वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, और जैसे ही वो वीजा इनका आएगा तो हम उसके बारे में भी बता देंगे। और हमने बल्कि इनका एक नहीं 2 वीजे अप्लाई कर दिए, और वो दोनों के दोनों वीजा जो है वो ग्रांट हो गए। इनफैक्ट ये जाके जो है वो ट्रैवल भी करके आ गए थे, स्पेन का पूरी तौर पे ट्रैवल कर लिया था, लेकिन अभी इनका यूके का वीजा जो है वो ये ग्रांट होके आया है। ये यूके का वीजा इनका ग्रांट हुआ है, लेकिन जो इससे बड़ी कामयाबी है वो है ऑस्ट्रेलिया वीजे की। ऑस्ट्रेलिया का भी वीजा इनका जो है वो ग्रांट हो गया है। मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को ये बताता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो आजकल वीजा रेशो है वो बहुत अच्छी है। पिछले 1-1.5 साल से बहुत बुरी रेशो रही है। जिनके पहले ट्रैवल्स भी थे उनको भी जो है वो रिफ्यूज किया जाता रहा है, लेकिन अब जो है वो इसकी रेशो बहुत अच्छी हो चुकी है। तो वो तमाम लोग जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं, गोल्डन टाइम है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। राजा साहब मौजूद हैं, तो डबल सक्सेस अलर्ट के हिसाब से जो है वो इनके साथ बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे ये वीजा दोनों कब अप्लाई हुए, कब आए, क्या मामला हुए, ऐसा कैसे हैं जी। शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऐसा भी ये जो पहले वीजा इनमें से दोनों में से कौन सा अप्लाई हुआ था? कनाडा, इसका ऑस्ट्रेलिया का या ऑस्ट्रेलिया का हुआ था? पहले ऑस्ट्रेलिया हुआ था। जी, पहले ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा है ये आपका कितने दिन में आया? वर्किंग डे तो मेरे ख्याल में 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन में। ये सबसे अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो वीजा है वो 7 से 8 दिन में जो है वो ग्रांट कर देता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इसके अंदर एक स्पेशल काम हुआ था, वो क्या था? जी हाँ, वो मुझे मेल आएगी कि आप जो है ना पोलियो वैक्सीनेशन का जो है ना जी, वो सर्टिफिकेट जो है ना आप हमें प्रोवाइड करें। जी। तो फिर मैंने आपसे डिस्कस किया, तो फिर बनवा लिया हमने उसी दिन ही, बल्कि बन गया पोलियो वैक्सीन का। तो सेम डे हमने वो उनको मेल कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनकी मेल आ गई थी कि आपका। हमारे सुबह 10 थे, उधर तो 4-5 बजे। ऑस्ट्रेलिया में नहीं 4-5 नहीं, बल्कि दोपहर हो गई होगी ना, 5 घंटे आगे हैं वो हमसे। तो उधर शाम हो गई थी, तो इधर सुबह थी। अच्छा, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वीजा आया, इसके बायोमेट्रिक आपने कितने दिन बाद जो है वो दिए थे जब हमने केस सबमिट किया था? वो तो हमारे पर डिपेंड करता था कि वो फ्री था उनका, वो कहा था किसी भी टाइम आ जाए। किसी भी टाइम जाते हैं। बायोमेट्रिक के पैसे कितने लेते हैं जैसे चले? वो हमने 4,500 रुपये। 4,500। लेकिन ये एक चीज नई अपडेट है। पहले ऑस्ट्रेलिया की जब आप बायोमेट्रिक करवाने जाते थे तकरीबन 9-9,500 रुपए फीस थी। वो अब कम हो चुकी है। 4-4,500 रुपए में जो है वो बायोमेट्रिक होती है। इससे ज्यादा अगर आपसे वो पैसे मांगते हैं तो आपने उनसे रिकॉर्ड मांगना है, खाता मांगना है कि जी कितनी जो है वो पैसे, आप किस चीज के पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो जब हमने इसकी फाइल जो है फाइनल अपलोड की थी, उसमें तो पोलियो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे थे ना? उसमें नहीं मांग रहे थे, उसमें तो हमने इसी तरह बगैर उसके पोलियो सर्टिफिकेट के हमने भेजे। हाँ, बगैर पोलियो सर्टिफिकेट के। पहले इसकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी किसी टाइम में ऑस्ट्रेलिया की कि पोलियो सर्टिफिकेट मांगते थे, फिर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी। अब दोबारा से जो है वो उन्होंने उन लोगों से पोलियो सर्टिफिकेट्स मांगना शुरू किए हैं जिन लोगों को वीजा ग्रांट करना है। एक राजा साहब हैं, एक इससे पहले हमारे एक और कस्टमर जो कि लाहौर ऑफिस में, बाय द वे मैं अभी इस्लामाबाद ऑफिस में हूँ, अगले 5-7 दिन तक के लिए यहाँ पे होऊंगा। जो लोग आना चाहते हैं 5-6 दिन अगले, वो लोग इस ऑफिस में इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो मेरे एक और कस्टमर भी थे, उनका भी जो है वो वीजा ग्रांट हुआ है। इसी तरह से उनसे पोलियो सर्टिफिकेट मांगा गया था, हमने पोलियो सर्टिफिकेट अपलोड किया, अगले ही दिन सुबह अप्रूवल आ गई। इसी तरह राजा साहब का भी उन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट मांगा, जैसे ही अपलोड किया अगले ही दिन सुबह 10 बजे अप्रूवल आ गई। तो ये ऑस्ट्रेलिया वीजा के हवाले से जो है वो सारी बातचीत थी। और 1 ईयर मल्टीपल। और हाँ, सबसे अहम चीज, पहली दफा वीजा लगा ऑस्ट्रेलिया का, और पहली दफा में ही 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो ग्रांट हुआ है। 20 दिसंबर 2024 को वीजा ग्रांट हो रहा है, 20 दिसंबर 2025 तक ये वीजा वैलिड है। हर दफा ये जाके 3 महीने रुक सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच अराइवल। जितनी दफा जाएंगे 3 महीने रुक सकते हैं। और ट्रैवल मल्टीपल एंट्रीज पहली दफा में ऑस्ट्रेलिया का वीजा ग्रांट हो जाता है। वो काफी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिंगल एंट्री देता है, डबल एंट्री देता है या मल्टीपल एंट्री देता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो
मल्टीपल एंट्री वीजा 1 साल का भी ग्रांट कर देता है, डिपेंडिंग ऑन द वीजा ऑफिसर जो आपकी प्रोफाइल देख रहा है। अगर उसको लगेगा कि सिंगल एंट्री देना चाहिए वो सिंगल एंट्री देगा, उसको अगर लगे कि 3 महीने का ही देना चाहिए कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ही ट्रैवल करके आए, तो वो आपको तब भी उतनी ड्यूरेशन का देगा। लेकिन अगर उसके वो देना चाह रहे हैं आपको, जैसे राज साहब को दिया है पूरे 1 साल का वीजा, मल्टीपल एंट्रीज और हर दफा 3 महीने का स्टे, तो आपको वो भी मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वीजे के हवाले से ये बातचीत हो गई। अब यूके की तरफ आते हैं। यूके का वीजा कितना दिन में ग्रांट हुआ? ये भी ऑलमोस्ट जो है 7 से 8 दिन में आ गई। ये भी बड़ी जल्दी आ बड़ी जल्दी आ गई। अच्छा, आपने वो सर्विस ली हुई थी पासपोर्ट की, मैं पासपोर्ट की पासपोर्ट सबमिट ही कराया? ऐसे सबमिट कराया जाके। हाँ। और वर्किंग डे, ये भी वर्किंग डे 7 से 8 डेज और वर्किंग डे। हाँ, ये वाली एप्लीकेशन तो मैंने खुद की थी आपकी। जी जी, आपने खुद की। ये वाली ऑस्ट्रेलिया वाली किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया में स्टाफ ने की थी। हाँ, तो शाहरुख हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में मिस्टर शाहरुख हैं, उन्होंने इनकी एप्लीकेशन की थी ऑस्ट्रेलिया की। यूके की मैंने की थी एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मेरा फोकस होता है कि ज्यादातर काम किया जाए। उधर भी बहुत ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक काम यहाँ पे मैं ज्यादा करता हूँ, तो मैंने इनकी एप्लीकेशन खुद ही कर दी थी। और स्पेशल थैंक्स जी, मेरे कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ से, हाँ जो रिसेप्शन पे होते हैं। इस्लामाबाद ऑफिस का स्टाफ हमारा सारा ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाजी साहब यहाँ पे होते हैं, उमर साहब, और वो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और उनके साथ बड़ा एक दोस्ती वाला माहौल रखते हैं कि लोग बार बार आ रहे होते हैं इस ऑफिस में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। G11 मरकज़ में इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है। अलनायत मॉल है और फैसल बैंक नीचे है, फैसल बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस नंबर 33-34 अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। और ये 10 years के हैं। हाँ, और अच्छी बात ये है कि ये जो यूके का वीजा ये 10 साल का है। इससे पहले को 5 साल का वीजा तो नहीं लिया था आपने? 2 साल का बस किया था, सिर्फ 6 महीने। ये भी देख लें, एक नई बात है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं तो ये पहले से कहता रहा हूँ कि 6 महीने का वीजा लगा हुआ है ना, तो इकट्ठा 10 साल का वीजा अप्लाई कर दें। क्यों आपने 2 साल या 5 साल का वीजा करना है? फीस में जरा सा डिफरेंस होगा। और ये बात कोई भी नहीं बताता ये वाली बात, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं यार हमारे पास पैसे ना जी, हर साल के बाद जो है बंदा बार आए, तो बार लाजमी बात है, फीस भी देनी है, अपने बैंक स्टेटमेंट को भी मेंटेन करना है। हाँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैसेज है आपको जी कि ये जो ना अब अगर अवेल करें तो बड़ा ये बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, क्योंकि देखें अगर कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उनको यही होगा ना, 6 महीने का वीजा अप्लाई किया, या दोबारा 6 महीने का कर दें ताकि 6 महीने बाद दोबारा वीजा अप्लाई हो, ठीक है, दोबारा फीस हो, या 2 साल का कर दें तो 2 साल बाद आ जाए। लेकिन एक ही दफा 10 साल के लिए मशवरा ही नहीं देते कि जी 10 साल का करना है। अब 10 साल का कर लिया, यूके के लिए कोई मसला नहीं है, इनका 10 साल का 6 महीने के वीजे के बाद 10 साल का वीजा है। तो ये तमाम लोग जो कि करना चाह रहे हैं वो जरूर कर सकते हैं अप्लाई। ये इन दोनों केसेस में खास बात थी। स्पेन का जो वीजा लगा था इनका, स्पेन का ये ट्रैवल कर रहे थे, कितने दिन का आपने ट्रैवल किया था? मैंने 7 days। आपने 7 days का ट्रैवल किया था, और उसमें 5 ममालिक में मैं जो ना, हाँ, एक उस 7 days में मैं 5 ममालिक घूम। कौन से? मैं गया हूँ जी, स्पेन से गया हूँ, मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ। अच्छा, ठीक है। और जर्मनी 2 दिन रहा हूँ, 2 दिन स्विट्जरलैंड रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो ना वापस बेल्जियम आया हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये 3-4 मुल्क जो है ना, बेल्जियम के बाद आयरलैंड था, आयरलैंड भी गया हूँ। ये 5 मुल्क जो है ना मैं एक ही इसमें 7 days में घूम के आई। ठीक है, ओके। तो राय साहब, स्पेन का तो वीजा फर्स्ट टाइम ही लगा था ना शेंजन? जी, फर्स्ट टाइम। तो वो जो कमेंट आके करते हैं ना, तो प्रोफाइल ही बड़ी अच्छी थी, शेंजन लगा हुआ था तो यूके ने दे दिया और ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। स्पेन का यानी शेंजन वीजा हमने फर्स्ट टाइम इनका अप्लाई किया था, उससे पहले इन्होंने कभी शेंजन का ट्रैवल नहीं किया हुआ था। वहां से हिस्ट्री बनी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने आगे रिफ्यूजल थी शेंजन की आपकी। तो बल्कि वो देखे ना, रिफ्यूजल केस पे वीजा लगा था स्पेन का, और उसके बाद ये जो है ना वीजा ग्रांट हुए हैं। तो ये एक और अहम चीज जो कि मैं बताता रहता हूँ कि इवन अगर आपकी रिफ्यूजल है भी सही, आप उसको छुपाएं ना, उसको बताएं, और वीजा तब भी मिल जाता है, आपकी प्रोफाइल देख के उन्होंने वीजा देना होता है। और स्पेन जैसा कंट्री जिसको इस मामले में सख्त माना जाता है कि पहले किसी और कंट्री की रिफ्यूजल होती है तो स्पेन वीजा नहीं देता, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे आपको कितना रिफ्यूजल कितना अरसे बाद आपने किया था अप्लाई? ये 10-15 साल तक। हाँ, पुरानी रिफ्यूजल थी, कर दिया अप्लाई, वीजा मिल गया। तो
पुरानी रिफ्यूजल की हालांकि स्टैम्प भी लगती थी उस टाइम पे, स्टैम्प भी लगी हुई थी इसलिए। तो ये सारे मामला हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है वो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है। अब इन 2 बड़े वीज़ाज़ के बाद, ये यूके का और ये ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों बड़े वीज़ाज़ के बाद हम एक और वीज़ा इनका अप्लाई करने जा रहे हैं। पेशगी इतला दे दी आप लोगों को। एक और वीडियो रेडी है हमारी राज साहब के साथ, वो इंशाल्लाह को 20 से 25 दिन में वो नई वीडियो, जब मैं दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा तो होपफुली वो वाला वीज़ा भी लगा हुआ होगा, तो एक और वीडियो। राज साहब वो वाहिद शख्स हैं, जब ये अभी ऑफिस ओपन हुआ ही नहीं था, अगले दिन ओपनिंग थी, ओपनिंग से एक दिन पहले ये मेरे पास आए। यहाँ पे हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, अभी ओपनिंग की तैयारियां कर रहे थे। राज साहब आ गए, अपना वो पासपोर्ट कलेक्ट किया इन्होंने BLS से, तो इधर आ गए। इनको पता था कि शायद आज हम यहाँ पे होंगे। तो पहले शख्स है जिनका कामयाबी से इफ्तिताह हुआ था यहाँ पे इस ऑफिस का, और तब से ही हम कामयाबियां देख रहे हैं इस ऑफिस में, खास तौर पर राज साहब की और इसके अलावा और भी कस्टमर्स की। पहली वीडियो इनके साथ इस ऑफिस में शूट हुई थी, और किसी की भी वीडियो पहली नहीं थी इस ऑफिस में। पहली राजा साहब की वीडियो थी जो कि 1-on-1 वीडियो हुई थी। तो हमारे लिए ये बड़े लकी हैं, और हम इनके लिए जितने भी लकी हैं वो आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, और वो आगे कंटिन्यू रहेगा। बाकी अगला वीज़ा कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल वीडियो में पता लगेगा कि इनका कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तमाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा जो नंबर है उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा। लाहौर ऑफिस जाना चाहते हैं लाहौर ऑफिस हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।